हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आप सभी का 17 मार्च का जो आज सामाजिक विज्ञान का पूरा सोशल साइंस का आपका पेपर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसके आज की इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इसकी आंसर की देखने वाले। जो टोटल पर्सन कितने आए थे, 20% आए थे और आपको मैप भी साथ दिया गया था, और है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, अपने रोल नंबर बढ़ना था। तो फटाफट से इसकी कार्ड देख लेते हैं, आंसर की देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देशांक थे, उनको पढ़ना था। तो देखिए खंड है, यहाँ पे खंड है जिसको सेक्शन ए कहते हैं, उसमें बहुविकलात्मक प्रश्न थे, यानी कि दोस्तों एमसीक्यूज प्रश्न थे। जिसके अंदर पहला प्रश्न देखो यहाँ पे, इसके अंदर पहला जो प्रश्न था वो था जियोसो मैसिनी किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। इंग्लैंड के, ऑस्ट्रिया के, इटली के या फिर फ्रांस के। तो देखिए जियोसो मैसिनी ने था, है ना, वो कहाँ के थे भाई, इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के थे, है ना। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या बताया, जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर सह वाले को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न आया था वो देखो कि द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र ध्रुवीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था। नाजी जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, इटली। तो देखिए वो सम्मिलित नहीं था, वो कौन सा था, ब्रिटेन था। जो भी सी वाले ऑप्शन को लॉक करके आया उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि बम्बई में, किस में, कोई बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी थी। 1852 में, 1860 में, 1854 में, 1862 में। तो देखिए बम्बई में जो पहली कपड़ा मिल लगी थी वो लगी थी 1854 के अंदर। जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाले को लॉक करके है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो, रामचरितमानस पुस्तक किसने लिखी थी। वाल्मीकि ने, सूरदास ने, कबीर ने या फिर तुलसीदास ने। तो देखिए जो आपकी रामचरितमानस थी ना, वो कौन किसने लिखी थी भाई, तुलसीदास ने लिखी थी। यानी दोस्तों जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाले को बताया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो, शब्द वेलम का अर्थ क्या होता है। वेलम का यहाँ पे अर्थ बताना था, ताम्रपत्र या फिर ताड़पत्र या फिर चरम पत्र या फिर कागज। देखिए वेलम होता है ना, वो होता है चरम पत्र। जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाले को लोग करके आए ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो कि पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया। 1991 के अंदर, 1992, 1993 या फिर 1994। बताओ बताओ भाई। भाई पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों की सूची में कब शामिल किया गया था, तो कब किया गया था, सभी साथी नोट करेंगे, 1991। यानी कि दोस्तों 1991 के अंदर किया गया था। आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो कि करतंदैन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। वालरे, पोडू, खिल या फिर कुरुआ। तो देखिए जो करतंदैन कृषि है उसको आंध्र प्रदेश के किस नाम से जाना जाता है, पोडू के नाम से जाना जाता है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भाई बी वाले को लोग किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो, आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो, तो यहाँ पर देखिए आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो, निम्न में से अधात्विक खनिज है, जिसके अंदर अधात्विक खनिज पूछा है, बॉक्साइट, सीसा, अब्रक या फिर सोना। तो देखिए जो आपका अधात्विक खनिज है वो है अब्रक है। कौन सा है साथियों, अब्रक है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाले को लोग किया, उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो कि भारत की समुद्री तटीय रेखा की लंबाई कितनी है ना। बिल्कुल ऐसा कैसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला था कल, आप सुबह वाली लाइव थी उसके अंदर, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई क्या हो जाएगा, 75 16.6 किलोमीटर। यानी कि दोस्तों जो भी द वाले ऑप्शन को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट पर्सन है वो देखो, निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है। यहाँ पे पूछा है लगती है, हमने कराया था भाई नहीं लगती है ना। तो बिल्कुल फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन या फिर इटली। तो किसकी नहीं लगती है भाई, किसकी लगती है, फ्रांस की लगती है। किसकी लगती है, फ्रांस की लगती है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाले को लॉक किया, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो देखो कि भारत में सर्वाधिक लोग कौन सी भाषा बोलते हैं। मराठी, तेलुगु, हिंदी, बंगाला बांग्ला। तो देखिए सर्वाधिक जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। कौन सी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाले को लॉक किया ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि भारतीय संविधान में पुलिस किस सूची के अंतर्गत है। संघ सूची के अंदर, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर अवशिष्ट सूची। तो देखिए भारत में जो आपकी पुलिस है ना, वो किस सूची के अंदर है साथियों, तो फटाफट से नोट करना, राज्य सूची के अंदर है। किस सूची के अंदर है, अरे राज्य सूची के अंदर है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाले को लॉक करके है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो, आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि निम्न में से कौन सा दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी, इंडियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया या फिर आम आदमी पार्टी। तो फटाफट बताओ। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन था उसकी जो हिस्सा था वो कौन सा दल था भाई, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल, है ना। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाले को लॉक करके है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। विधि आयोग, चुनाव आयोग, अल्पसंख्यक आयोग या फिर राष्ट्रीय महिला आयोग। तो देखिए कौन सा है जो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, तो कौन सा है भाई, चुनाव आयोग है।
तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर स वाले को करके आया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो कि भारत में कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते हैं, चांदी, सोना, तांबा या फिर ये सभी। देखिए चांदी के भी होते हैं, तांबा के भी होते हैं, सोना के भी होता है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर द वाले को लॉक करके आया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की नर्मदा नदी पर स्थित बांध है, सरदार सरोवर बांध, हरिके बैराज या फिर राणा प्रताप बांध या फिर जोई बांध। देखिए नर्मदा नदी पर जो आपका बांध स्थित है वो कौन सा है भाई, सरदार सरोवर बांध है। यानी कि दोस्तों जो भी ए वाले ऑप्शन को लॉक किया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम कौन सा है, टेलीग्राम, टेलीग्राफ या फिर टेलीफोन या फिर ईमेल या फिर फैक्स। तो देखिए जो आधुनिक माध्यम पूछा है वो कौन सा है साथियों, ईमेल है। कौन सा है, ईमेल है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ब वाले को लॉक करके है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भाई काफी बार कराया हुआ प्रश्न है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, 1986, 1985, 1999 या फिर 1999 या फिर या फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है ना। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा, 1986 होगा। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ए वाले को लॉक करके आया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो देखो कि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ए ऑप्शन है 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने खालिस्तान के 4 चरित्र चित्रों की वो श्रृंखला बनाई थी, वो कौन था भाई, फ्रेडरिक सारियू। जिसने भी क्या करके आया, फ्रेडरिक सारियू करके है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो किस पर बना है, महानदी पर। किस पर है, महानदी पर बना है। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है महानदी करके है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बार कराया हुआ कि भूदान आंदोलन द्वारा प्रारंभ किया गया, किसके द्वारा, तो नोट करना, विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा प्रारंभ किया गया था, है ना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो, श्रीलंका में सिंहली भाषा अधिकांश लोग खालिस्तान धर्म है। तो ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है, इसके अंदर जो भी आएगा वो आएगा बौद्ध, है ना। क्या आएगा, बौद्ध। इस क्वेश्चन का बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि खालिस्तान को कृषि व संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कौन सा क्षेत्र कहा जाता है साथियों, कृषि क्षेत्र, संबंधित क्षेत्र। साथियों सुबह की क्लास में सेम टू हूबहू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा था। तो क्या आएगा साथियों, प्राथमिक। क्या आएगा, प्राथमिक क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि खालिस्तान का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो किसका किया जाता है साथियों, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का किया जाता है। यानी कि दोस्तों जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है क्या करके है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करके है ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्टेन जो वुड्स सम्मेलन है वो किस देश में आयोजित हुआ। तो फटाफट से नोट करो, किस देश में आयोजित हुआ, अमेरिका के अंदर हुआ। किस देश में, किसमें, अमेरिका के अंदर हुआ। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर अमेरिका करके है उनका बिल्कुल 100% साथी करेक्ट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आपसे आप क्या समझते हैं। देखिए वर्नाक्यूलर जो आपका एक्ट है ना वो क्या था, क्या लिखना था इसके अंदर कि 1878 के अंदर जो आपके लॉर्ड लिटन थे, 1878 के अंदर आपके लॉर्ड लिटन द्वारा जारी किया गया एक्ट है। और इसके अंदर भाई सरकार को जो भारतीय भाषा में अखबार छापने से क्या कर दी गई थी, सेंसर लगा दी गई थी, है ना। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था वो देखो गुलामगिरी के रचयिता कौन थे। गुलामगिरी कब प्रकाशित हुई, 1871 के अंदर। और इसका रचयिता पूछा था तो रचयिता कौन था भाई, ज्योतिबा फूले। कौन था, ज्योतिबा फूले, है ना। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो देखो कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। स्मॉल इज ब्यूटीफुल आपको लिखना था कि स्मॉल इज ब्यूटीफुल सुमेसर की है। किसकी है साथियों, सुमेसर की पुस्तक है ना। और आपको लिखना था इस स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के अंदर महात्मा गांधी के विचारों को पुनर्जीवित करके लिखा गया था, है ना। आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि आपको क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन का लागू कीजिए। तो चिपको आंदोलन का संबंध किससे था साथियों, हिमालय क्षेत्र से था। किससे, हिमालय क्षेत्र से। आपको लिखना था कि चिपको आंदोलन का संबंध हिमालय क्षेत्र से था, लेकिन हम इसे अपने क्षेत्र में लागू करते हैं। इसका जो आज निकल गया है वो क्या आएगा भाई, पेड़ पौधों की सुरक्षा आएगी। भाई पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए क्या हुआ था, चिपको आंदोलन हुआ था। आपको नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि रबी की फसल का विश्लेषण कीजिए। रबी की फसल है ना, जो आपकी रबी की फसल है ना, रबी की फसल है ना वो कब बोई जाती है साथियों, सर्दी ऋतु के अंदर। कब बोई जाती है, सर्दी ऋतु के अंदर बोई जाती है ना। और आपको पूछे कि जो आपका समय होता है बोने का वो कब होता है, अक्टूबर से कब होता है साथियों, अक्टूबर से नवंबर। और काटने का समय जो आपको लिखना था वो लिखना था मई से जून, है ना। और आपको विशेष जो आपकी रबी की फसल है वो है गेहूं, जो है ना, गेहूं जो आपको लिखना था
आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? क्योंकि लोकतंत्र में व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित रखा जाता है। लोकतंत्र की जो सत्ता की अंतिम शक्ति होती है ना, जनता के पास होती है। इसके अंदर वो निष्पक्ष चुनाव होते हैं, है ना? ये आपको लिखना था, एक लिखना था, कोई सा भी आप लिख सकते हैं, है ना? आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो कि लोकतंत्र में बहुमत से किनका सम्मान करने की उपेक्षा की जाती है? तो किनका की जाती है साथियों? व्यक्तियों का। किसका? व्यक्तियों का, व्यक्ति की गरिमा का। तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये करके है ना, उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। है ना? इस प्रकार आपको करना था। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा था। इसका देखिए कि करेंसी नोट जारी करने वाला काफ़ी बार कराया गया हुआ प्रश्न है। भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई, है ना? इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट हो जाएगा भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई, है ना? आपका जो नेक्स्ट प्रश्न था वो था विश्व व्यापार संगठन का ध्येय क्या है? तो जो नियम विनिमय जो व्यापार के उनका ध्यान रखना और आयात व निर्यात को ध्यान रखना, है ना? चयन का अधिकार आपसे क्या समझते हैं? एक उदाहरण देकर बताना था, है ना? आपका जो नेक्स्ट प्रश्न आया था वो था जर्मेनिया व मारियोन किस राष्ट्र की रूपक थी? भाई काफी बार ही कराया हुआ प्रश्न है कि जर्मेनिया व मोरियन किस राष्ट्र की रूपक थी? तो फटाफट बताओ, जर्मेनिया किसकी थी? जर्मनी की। किसकी थी? जर्मेनिया जर्मनी की थी। मोरियन फ्रांस की थी। किसकी थी? मोरियन फ्रांस की थी। ये आपको लिखना था, है ना? आपका जो नेक्स्ट प्रश्न है वो देखो, जो आपकी वो 1929 के अंदर महामंदी हुई थी, आर्थिक महामंदी, उसके दो कारण की व्याख्या करना है ना? तो इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था। आप अपने हिसाब से अलग अलग भी लिख सकते हैं, है ना? इसका उत्तर, है ना? और इसके अंदर व्यापार था वो घटकर आधा हो गया था, सभी को किसानों को अपनी बहुमूल्य वस्तुएं बेचनी पड़ी थी, है ना? ये आपको लिखना है ना? आपको जलौनृत्य की रासायनिक विशेषता लिखनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है भाई? आपकी जल सेन जो आपकी सेन प्रणाली है उसको लिखना है, चर्चा करनी है उस पर, है ना? इस प्रकार आप कहे तो भाई सिंहली और तमिल के अंदर जो संबंध खराब क्यों हुए थे? तो सिंहली को राजभाषा घोषित किया गया था और इसके अंदर भाई क्या किया गया था? और इसके अंदर किया गया था, इसको विशेष नीतियां प्रवाहित थी, है ना? और इसके अंदर किया गया था कि इसमें सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाती थी। इस प्रकार आपको दो नीतियां लिखनी थी, है ना? इसको अंदर आपको क्या लिखना था कि महिलाओं को अंदर क्या किया गया था? एक यही जो आपका स्थानीय सरकार में क्या किया गया था? महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया था। और आपको क्या लिखना था? इसके अंदर 5 साल का नियमित चुनाव होता है ना? और क्या किया गया था? भाई इसको पंजीकृत कराने के लिए चुनाव आयोग चाहिए, है ना? ये आपको लिखना था, है ना? 2 प्रावधान लिखने थे, है ना? कोई से भी आप लिख सकते हो। अगला है जो आपका असंगठित क्षेत्र, इसके रोजगार क्या मिलता है? असंगठित क्षेत्र में रोजगार छोटी-छोटी टुकड़ियों के अंदर मिलता है। और क्या मिलता है भाई? इसके अंदर सरकार के विनियमों और नियमों का पालन नहीं होता, है ना? इसके अंदर आपको क्या लिखना था? जो आपका 11वां क्वेश्चन काफ़ी हार्ड प्रश्न आया था, लेकिन दिमाग लगाने वाले को बिल्कुल सैला हो गया होगा, है ना? यहाँ पे देखो तीनों क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? तीनों के अंतिम योग को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इसको जोड़ने पर क्या आएगा? जो आपका आएगा वो आएगा 2,35,000। क्या आएगा साथियों? 2,35,000 आपका आंसर आएगा, है ना? पहले का। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो कि कितना योगदान था साथियों? इसमें से इसको घटाना था, 33,000 आएगा, उसकी परसेंटेज आएगी वो आएगी 35%, है ना? तो जो भी हमारे इस क्वेश्चन का आंसर ये करके आया था उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको जो बड़े क्वेश्चन थे वो आपको करना था, है ना? बिल्कुल आपको मानचित्र करा देता हूँ इजी इजी से जो आया था आपका। यहाँ पर देखो जो आपको अतवाड़ा कर दिया तो अतवाड़ा देख लो कि अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में। अहमदाबाद कहाँ पर है? गुजरात के अंदर। तूतीकोरिन कहाँ पे है? तमिलनाडु के अंदर। हल्दिया कहाँ पे है साथियों? पश्चिम बंगाल के अंदर, है ना? आपका जो यहाँ पर देखिए जो आपका ये किया हुआ था लुधियाना कहाँ पे है? पंजाब के अंदर। मारमा गाँव कहाँ पर है साथियों? गोवा के अंदर है साथियों। मारमा गाँव कहाँ है? गोवा के अंदर, है ना? जो आपका अगला था जामनगर, जामनगर कहाँ पे है? सभी साथी नोट करेंगे। जो भी गुजरात करके आया ना उनका बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आपका जो कोची था वो कहाँ था साथियों? केरल के अंदर था। कहाँ था? केरल के अंदर था। तो जो भी केरल करके आया ना उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना? इस प्रकार आपके आंसर की थी तो आपने बिल्कुल सही करेगा। आपके कितने नंबर आ रहे हैं वो क्या करना है? कॉमेंट में जरूर बताना है ना? और फटाफट से क्या करना है? अभी सभी साथियों को क्या करना है? वीडियो को शेयर करना है ताकि वो भी अपने आप क्या मिला सके भाई, पेपर को मिला सके, है ना? तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।